हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बुक्स बताऊंगा जो आपकी ओवर थिंकिंग को बिल्कुल खत्म कर देंगी। ओवर थिंकिंग हमारे टाइम पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि ओवर थिंकिंग एक तो हमें प्रोक्रास्टिनेट करवाता है और हमको इनएक्टिव बनाता है। ओवर थिंकिंग से कोई स्पेशल रिजल्ट्स भी नहीं निकलते और वो हमको एक नेगेटिव लूप में डाल देता है जिसमें हम नेगेटिव सिनेरियोज को इतना ज़्यादा एम्पलीफाई कर लेते हैं अपने दिमाग में कि जिसकी वजह से हम एक्शंस ही नहीं ले पाते और अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बुक्स बताऊंगा जो आपको इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को टैकल करने में हेल्प करेंगी और इसके रूट तक पहुंचकर इसको कंप्लीटली हटाने में आपकी हेल्प करेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट टू बुक्स है माइंड से रिलेटेड। इन दो बुक्स ने मुझे माइंड के बारे में इतनी सारी बातें सिखाई कि जब भी मैं ओवरथिंक करता हूं तो मुझे पता होता है कि मेरे माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है और उस चीज को मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूं। सो आई होप दीज बुक्स विल हेल्प यू एज वेल। तो फर्स्ट बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कानमैन। बेसिकली ये बुक आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बताती है। इस बुक के बारे में मैंने पहले बहुत बार बात करी है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बताई है। ये बुक आपको माइंड के बारे में बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बताती है। इसमें सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट है मेरा वर्ड्स की पावर, कि ये बुक आपको बताती है कि वर्ड्स हमारे माइंड के लिए कितने पावरफुल होते हैं, कैसे हम जिस टाइप के वर्ड्स सुनते हैं हम उसी टाइप के एक्शंस लेते हैं क्योंकि वो वर्ड्स हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली इमोशंस क्रिएट करते हैं और इमोशंस की वजह से हम सर्टेन टाइप के एक्शंस लेते हैं। इस वजह से जो कंपनी के मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं उनमें इतने क्लेवर वर्ड्स यूज करे हुए होते हैं ताकि आप वो प्रोडक्ट जाकर खरीदो और ताकि आपको ये फील कराया जाए कि इस प्रोडक्ट के बिना आपकी लाइफ अच्छी नहीं होगी। तो ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने माइंड का कंट्रोल कर सकते हो बाय कंट्रोलिंग द वर्ड्स दैट गो इनटू योर माइंड। ये तो एक सिर्फ एक सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें और विजुअल कॉन्सेप्ट्स भी है। कैसे हम एक इंसान को बार बार देखते हैं तो वो इंसान हमें पसंद आने लगता है। ऐसे अगर आप मेरी वीडियोस बिंज वॉच करोगे तो आपका मुझसे एक कनेक्शन बन जाएगा क्योंकि आपका माइंड रोज मुझे देख रहा है और आपके माइंड के हिसाब से मैं एक सेफ पर्सन हूं जो आपको कुछ सिखा रहा है। इस वजह से हमारे बीच में एक डीप कनेक्शन बन जाएगा। तो ये बुक आपको ह्यूमन माइंड और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीजें सिखाती है। मेरे को लगता है कि ओवर थिंकिंग को अप्रूव करने के लिए माइंड के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा माइंड एक स्पेसशिप की तरह है कि किसी ने आपको स्पेसशिप दे दी और आपको पता नहीं स्पेसशिप का यूज कैसे करना है। तो आप ज्यादा से ज्यादा उस स्पेसशिप के साथ क्या करोगे, फोटो लोगे और सोशल मीडिया पर डाल दोगे। बल्कि वो स्पेसशिप इतनी पावरफुल है कि अगर आपको स्पेसशिप का सही से यूज करना आ गया तो वो स्पेसशिप आपको यूनिवर्स के किसी भी कोने पे ले जा सकती है। पर अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोगों को स्पेसशिप का यूज करना नहीं आता, अपने माइंड का यूज करना नहीं आता क्योंकि उन्हें ये नहीं पता उनका माइंड कैसे काम करता है। एंड दिस बुक इज सो पावरफुल फॉर दैट। दिस बुक विल शो यू ऑल द साइकोलॉजिकल लूप होल्स और उन साइकोलॉजिकल लूप होल्स की वजह से कैसे आप ओवरथिंक करना शुरू कर देते हो। जैसे कि मैंने एक पहले एग्जांपल दिया था, मैं एक कार जर्नी पे था और उस कार में कोई रोमांटिक सॉन्ग चल रहा था जो मैं सुन भी नहीं रहा था, मैं व्यूज एंजॉय कर रहा था और अचानक से मेरे माइंड में आइडिया आता है कि आई नीड टू ड्रॉप दिस पर्सन अ मैसेज। तो मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ कि आइडिया क्यों आया मेरे दिमाग में और ध्यान से मैं अपने एनवायरनमेंट में देखता हूँ कि कार में एक म्यूजिक चल रहा है जो सबकॉन्शियसली मेरे माइंड में गया, उसने इमोशंस क्रिएट किए जिसकी वजह से मैं एक एक्शन लेने वाला था। और ये किस वजह से हो पाया? इस बुक की वजह से, क्योंकि इस बुक की वजह से मुझे पता चला कि हमारे एनवायरनमेंट में कोई ना कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे माइंड को ट्रिगर करते हैं एक सर्टेन इमोशनल स्टेट में आने के लिए और इमोशनल स्टेट में आकर या तो हम ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं या कुछ ऐसे एक्शंस लेते हैं जिनको हम बाद में रिग्रेट करते हैं। तो वेरी पावरफुल बुक। नेक्स्ट बुक है रॉबर्ट राइट की व्हाई बुद्धिज्म इज ट्रू। ये बुक मैंने बहुत पहले पढ़ी थी एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक्स दैट आई रेड अबाउट माइंड। ये बुक आपको बुद्धिज्म के लॉजिक से सिखाती है कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। ये बुक आपको सिखाती है कि कैसे हमारे माइंड में छोटे छोटे आइडियाज एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे होते हैं हमारे माइंड की स्पेस लेने के लिए और जिस आइडिया को हम ज्यादा वैल्यू देते हैं वो आइडिया हमारे लिए ज्यादा पावरफुल बन जाता है, वो आइडिया हमारे माइंड को ज्यादा डोमिनेट करने लगता है। एक साइंटिफिक फैक्ट है कि आफ्टर 90 सेकेंड्स आवर माइंड इज लुकिंग फॉर अ न्यू आइडिया अगेन एंड अगेन। बस हम गलती ये करते हैं कि हर 90 सेकंड में हम वो सेम आइडिया, या तो पास्ट का कोई पेन या फ्यूचर का कोई डर, हम हर 90 सेकंड में बार बार इस टाइप के आइडियाज को चूज करते हैं। इस वजह से वो आइडियाज हमारे माइंड में पावरफुल होना शुरू हो जाते हैं और वो आइडियाज हमारे माइंड को डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं और वही आइडियाज हमें ओवरथिंकिंग के लूप में डाल देते हैं, हमें प्रोक्रास्टिनेशन के लूप में डाल देते हैं। तो ये बुक आपको सिखाती है कि कैसे आप सर्टेन मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस से इन ओवरथिंकिंग पैटर्न्स को तोड़ सकते हो और अपने माइंड में सिर्फ उन आइडियाज को जगह दे सकते हो जो आइडियाज आपके लिए प्रोडक्टिव है, आपके लिए हेल्दी है। वेरी वेरी पावरफुल बुक। बुद्धिज्म इन इटसेल्फ इज वेरी पावरफुल। स्टोइक फिलॉसफी में भी बहुत सारी चीजें बुद्धिज्म से ली गई है। लॉर्ड बुद्धा कैसे बताते हैं कि सफरिंग का सारा मेन रीजन ही अटैचमेंट है। हम किसी भी चीज से अटैच हो जाते हैं, किसी आइडिया से, किसी पर्सन से, और उस अटैचमेंट की वजह से वो कॉइन का दूसरा साइड होता है सफरिंग। हम सफरिंग में चले जाते हैं, चाहे वो ओवरथिंकिंग की सफरिंग हो, चाहे वो इमोशनल सफरिंग हो। किसी भी टाइप की सफरिंग के पीछे का रीजन ही होता है कि हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं आता। वेरी पावरफुल बुक विच टीचेस यू हाउ आवर माइंड वर्क्स, हाउ डिफरेंट आइडियाज compete to get into our mind and how you can take control
कंट्रोल ऑफ योर माइंड थ्रू सर्टेन मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस। तो पहली तो बुक्स थी कि माइंड कैसे काम करता है, जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले ही बताया, वेरी वेरी पावरफुल मशीन। जब तक हमें ये यूज करना नहीं आएगा, हम अपनी लाइफ में हमेशा सफर करेंगे और हमेशा अपने एनवायरमेंट के विक्टिम रहेंगे रादर देन कंट्रोलिंग आवर ओन एनवायरमेंट। अब नेक्स्ट दो बुक है कि अगर आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना आ गया, आपको कंट्रोल करना आ गया कि किस तरीके से आप अपने एनवायरमेंट में अच्छी बातों को दिमाग में जाने दे सकते हो और बुरी बातों को इग्नोर कर सकते हो, और कैसे आप अपने ट्रिगर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है ओवरथिंकिंग को अप्रूव करने का? नेक्स्ट स्टेप है अपने माइंड में सही तरीके की इंफॉर्मेशन को जाने देना, सही तरीके की इंफॉर्मेशन जो आपको सही से जीना सिखाए, जो आपको रिलैक्सिंग वे में सबके साथ रहना सिखाए। तो उसके लिए फिलॉसफी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, फिलॉसफी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स दैट यू कैन रीड। पहले शुरू करते हैं इनर इंजीनियरिंग से बाय सदगुरु। सच अ पीसफुल रीड दिस इज। ये बुक आपको सिखाती है कि कैसे हम सिर्फ एक कॉन्शियसनेस है और उस कॉन्शियसनेस पे हम एक ईगो का पर्दा डालकर अपने आप को नाम देकर, आइडेंटिटी देकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अगर हम वापस उस कॉन्शियसनेस में चले जाए और इस अर्थ के साथ कनेक्ट होना शुरू कर दे छोटी छोटी प्रैक्टिसेस के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल मिट्टी पे नंगे पैर चलना, फॉर एग्जाम्पल पानी को टच करना, उसको फील करना, फ्लावर्स को टच करना, उसको फील करना, उसकी वजह से हमारा माइंड कितना शांत हो जाता है, कितना रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि हम प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेट में चले जाते हैं। हमारे अंदर से सारा ईगो खत्म हो जाता है, हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है हमारे अंदर से कि मैं दक्ष हूं, मुझे ये करना है आगे जाके लाइफ में, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम थे, वो सब खत्म हो जाती है उस टाइम के लिए, और हम सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस बन जाते हैं। जैसे कि एक फ्लावर एक लिविंग बीइंग है, वो सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस है। काव एक लिविंग बीइंग है, वो सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस है। आप इन प्योर कॉन्शियस चीजों को कभी भी स्ट्रेस में नहीं देखोगे, ओवरथिंकिंग पैटर्न में नहीं देखोगे, क्योंकि इनके अंदर वो आइडेंटिटी का ईगो नहीं होता। तो ये बुक बहुत पावरफुल है उस आइडेंटिटी के ईगो को तोड़ने के लिए और आपको ओवरथिंकिंग से निकालने के लिए। सिमिलरली नेक्स्ट मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिलॉसफी बुक्स है मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस। ये बुक आपको रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस के थिंकिंग पैटर्न में लेके जाती है। इस बुक की सबसे रिलैक्सिंग बात यह है कि जब आप इनकी राइटिंग्स पढ़ते हो मार्कस ऑरेलियस की, तो आपको लगता है कि ओ माय गॉड, रोमन एम्परर के अंदर भी सेम ओवरथिंकिंग पैटर्न्स थे जो हमारे अंदर है। मतलब कि हम कोई ऐसे स्पेशल नहीं है या हम कोई अपनी लाइफ के विक्टिम नहीं है। वो रोमन एम्परर होकर भी वो सारी चीज़ों से निकल रहे थे, और कैसे उन्होंने इन चीज़ों को टैकल किया, कैसे उन्होंने अपने लस्ट को टैकल किया, ग्रीड को टैकल किया, कैसे उन्होंने अपने अंदर के ईगो को टैकल किया, कैसे उन्होंने फेम को टैकल किया। उन्होंने अपने आप को रियलाइज कराया कि मैं ये रोमन एम्परर का सिर्फ एक रोल प्ले कर रहा हूँ, मैं सच में कोई रोमन एम्परर नहीं हूँ, मुझे रोल प्ले करना है हर दिन। सच में मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, जैसे कि एक बेगर नॉर्मल इंसान है, एक स्लेव नॉर्मल इंसान है, मैं उनकी तरह सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हूँ। लोगों ने मुझे इस रोल में डाला है। लोग अपने इस लाइफ के रोल को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ओवरथिंकिंग पैटर्न में चले जाते हैं कि ओ माय गॉड, मैं इस कंपनी का सबसे फेवरेट एम्प्लॉय हूँ, ओ माय गॉड, मैं एक इंजीनियर बनने वाला हूँ। अपनी आइडेंटिटी को लेकर हम लोग इतना सीरियस हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम वो सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हैं, और हमारी लाइफ में और भी बहुत सारे रोल्स हैं जिनके थ्रू हम लाइफ को जी सकते हैं, जिनके थ्रू हम लाइफ में हैप्पीनेस फाइंड कर सकते हैं। जैसे लोगों को लगता है कि सिर्फ जॉब के थ्रू ही हैप्पीनेस मिलेगी, पैसों के थ्रू ही हैप्पीनेस मिलेगी। नहीं, योर रोल एज अ ब्रदर, योर रोल एज अ फ्रेंड, योर रोल एज अ सन, ये अलग अलग रोल्स भी आपको इतनी हैप्पीनेस देंगे अगर आप इन रोल्स में डीप जाओ और अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करो। क्योंकि आपकी फैमिली आपको हमेशा अनकंडीशनल लव देगी, हमेशा अनकंडीशनल सपोर्ट देगी, जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी ओवरथिंकिंग तो वहीं खत्म हो जाएगी जब आप अपने फैमिली के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करोगे। तो ये बुक आपको एक तरीके से इंसान बनना सिखाती है कि कैसे हम नॉर्मल ह्यूमन बन के लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, नो मैटर हम किस लाइफ की कंडीशन में है, क्या हमारे ऊपर ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम इग्नोर नहीं करेंगे, पर उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम कंट्रोलेबल्स ढूंढना सीखेंगे कि क्या चीजें मेरे कंट्रोल में है, क्या चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, और क्या उन अनकंट्रोलेबल्स पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ना करूं और उन चीजों पे काम ना करूं जो सिर्फ कंट्रोलेबल है। क्योंकि हमारी लाइफ का ज्यादातर टाइम अनकंट्रोलेबल चीजें डोमिनेट कर लेती है, जिसकी वजह से हम इतना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और ओवरथिंकिंग पैटर्न्स में चले जाते हैं। तो ये बुक आपको सिखाएगी कैसे कंट्रोलेबल्स पे ध्यान देना और अनकंट्रोलेबल्स को इग्नोर करके उस टाइम को फ्रूटफुली अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, या सिर्फ कंट्रोलेबल्स पे कंट्रोल करना सीखो। आई नो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब भी मैं फिलॉसफी की बात करता हूँ तो रिलीजियस फिलॉसफी की बात क्यों नहीं करता। सी, रिलीजियस फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये दोनों बुक्स नहीं पढ़ सकते तो अपनी रिलीजन की फिलॉसफी उठा लो, भगवद गीता, कुरान या बाइबल। पर मैं उन बुक्स के ऊपर कभी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि रिलीजियस फिलॉसफी को लेकर बहुत सारा फ्रिक्शन है सोसाइटी में। क्योंकि मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग जो रिलीजियस फिलॉसफी पढ़ते हैं वो अपनी फिलॉसफी को सुपीरियर समझना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आपने अपने आप को या अपनी फिलॉसफी को सुपीरियर समझना शुरू कर दिया, मतलब कि आपने उस फिलॉसफी से कुछ सीखा ही नहीं। जितनी भी रिलीजियस फिलॉसफी है वो आप सबको यही सिखाती है कि हम एक हैं, हम सब एक हैं, हम में कोई डिफरेंस नहीं है, हम प्योर कॉन्शियसनेस है और एक कॉन्शियस सोर्स से आए हैं जिसको हमने गॉड, अल्लाह एंड अलग अलग नाम दे रखे हैं। हम सिर्फ एक सुप्रीम पावर से आए हैं और हम अलग अलग कॉन्शियसनेस है। पर जैसे ही मैं कोई रिलीजियस बुक के बारे में बात करूंगा, गीता के बारे में या कुरान के बारे में, लोगों के
कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे कि नहीं ये वाली ज़्यादा अच्छी है, वो वाली ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाए हैं कि रिलीजियस फिलॉसफी का मतलब एक दूसरे में डिफरेंसेस ढूंढना नहीं है, एक दूसरे में कॉमनैलिटीज ढूंढना है कि वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, किसी की फिलॉसफी किसी से ऊपर नहीं है। तो इसलिए मैं इस चैनल पे कभी भी रिलीजियस फिलॉसफी के बारे में बात नहीं करूंगा, आई एम सॉरी अबाउट दैट। बट रिलीजियस फिलॉसफीज आर वेरी वेरी पावरफुल अगर आप उसको ओपन हार्ट से पढ़ो और बिना सुपीरियर फील हुए हुए पढ़ो कि मेरी फिलॉसफी ज़्यादा अच्छी है। नहीं, सिर्फ ओपन हार्ट से पढ़ो और सिर्फ एजुकेशनल मटेरियल की तरह पढ़ो कि इस चीज़ को मैं अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। दे आर वेरी वेरी पावरफुल। अगर आप कोई और फिलॉसफी नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ आपके रिलीजन की फिलॉसफी ही आपके ओवर थिंकिंग को इतना ज़्यादा कम कर देंगी, क्योंकि रिलीजियस फिलॉसफी चाहे बुद्धिज्म हो, हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो या बाइबल हो, वो सारी फिलॉसफी आपको पॉजिटिव साइड पे देखना सिखाती है, कंट्रोलेबल्स पे ध्यान देना सिखाती है और अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना सिखाती है। आपको किसी और फिलॉसफी की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने दिल से अपने रिलीजन की फिलॉसफी पढ़ी तो। लास्ट 2 बुक्स बहुत अलग है, वो है ह्यूमैनिटी के पास्ट और फ्यूचर के बारे में। अब मैं इन 2 बुक्स के बारे में क्यों बात करना चाहता हूँ, पहले वो एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारी ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, हमारा ईगो। हम अपने ईगो को इतना सीरियसली नहीं लगते, अपने ईगो सेल्फ को। हमें लगता है पूरी दुनिया हमारे अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है कि उसको मेरे साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए था, उसको मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट समझने लगते हैं इस दुनिया में। हम भूल जाते हैं कि हम एक टाइनी स्पेक है जो सिर्फ इस अर्थ पे थोड़े टाइम के लिए आया और एक दिन गायब हो जाएगा, किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। 200 साल बाद कोई मुझे जानेगा भी नहीं, मेरे यूट्यूब चैनल को भी नहीं जानेगा। हम ये चीज़ भूल जाते हैं, हमें लगता है सारी दुनिया हमारे अराउंड ही रिवॉल्व करती है। तो ये चीज़ याद दिलाना दैट वी आर अ वेरी इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी विल किल मोस्ट ऑफ योर ओवर थिंकिंग पैटर्न्स। ये चीज़ शाहरुख खान भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता है। शाहरुख खान ने अपना घर ऐसी जगह ले रखा है जहाँ से पूरा बीच दिखता है, एंड जैसे वो अपनी बालकनी में जाते हैं उस बीच को देखकर वो इनसिग्निफिकेंट फील करते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, अभी सुनामी आएगी मुझे अपने साथ ले जाएगी। तो उनके अंदर से वो सारा ईगो खत्म हो जाता है शाहरुख खान होने का, एंड वो क्लियरली थिंक कर पाते हैं। ओवर थिंक नहीं करते कि मैं शाहरुख खान हूं, क्या मुझे ये चीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। वो अपने दिल की सुनते हैं, उन्हें पता है लाइफ कितनी फ्रेजाइल है, कितनी छोटी है, और वो सिर्फ अपने दिल की सुनकर वही चीज करते हैं जो वो करना चाहते हैं, रादर देन अपने ईगो को टेक ओवर करके हर चीज पे ओवर थिंक करे। तो अपने आप को इनसिग्निफिकेंट फील कराना एक बहुत अच्छी थेरेपी है, उसके लिए आपको हिस्ट्री और फ्यूचर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो पहली बुक हिस्ट्री जानने के लिए युवल नोआ हरारी की सेपियंस, इससे बेटर बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये पूरा आपको डीप लेकर जाएगी ह्यूमन हिस्ट्री में कि कैसे हम इवॉल्व हुए, कैसे हमने माइग्रेट किया अफ्रीका से अलग अलग कंट्रीज में, उसके बाद कैसे अलग अलग कंट्रीज डेवलप हुई, कैसे रिलीजन का कॉन्सेप्ट आया हमारी लाइफ में, वो रिलीजन का कॉन्सेप्ट के क्या प्रोज एंड कॉन्स थे, उसकी वजह से हम कैसे बाइंडेड रहे, हमने ऐसी ऐसी फीट्स अचीव करी जो एक सिंगल इंसान नहीं कर पाता, पर एज अ ग्रुप एज अ ह्यूमन स्पीशीज हमने इतनी सारी फीट्स अचीव करी, एंड कैसे हम इस प्रेजेंट मोमेंट में आए जहां पर अब इंडस्ट्रियलिज्म और कैपिटलिज्म हमारी लाइफ को रूल कर रहा है। तो ये बुक आपको रियलाइज कराएगी कि हम लोगों ने कितने डिफिकल्ट टाइम्स देखे हैं पास्ट में। अगर हम 50 इयर्स बैक भी चले जाए, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले सिर्फ 75 इयर्स हुए, 50 इयर्स बैक इतनी ज्यादा पॉवर्टी थी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, और लोगों की लाइफ इतनी ज्यादा मुश्किल थी, और हम आज इतनी कंफर्टेबल लाइफ में जी रहे हैं जहां पर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे हम पूरी पूरी डिग्रीज पढ़ सकते हैं फ्री में। इतने कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म पे आकर भी हम कंप्लेन करते हैं कि हमारी लाइफ मुश्किल है। हमारी लाइफ बहुत ईजी है, बहुत सॉर्टेड है। आपको हिस्ट्री में जाने की बहुत जरूरत है जानने के लिए कि पहले के लोगों ने कितनी मुश्किल लाइफ देखी है, उसके बाद भी उन्होंने गिव अप नहीं किया और इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट्स अचीव किए। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने इनसिग्निफिकेंट हो कंपेयर टू द हिस्ट्री। नेक्स्ट बुक है मिशियो काकू की फिजिक्स ऑफ द फ्यूचर। मिशियो काकू वन ऑफ द बेस्ट साइंस राइटर्स है, एंड इनकी एक और बुक है मेरे पास, द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, वो भी पढ़नी है मुझे। तो ये बुक आपको बताती है कि फ्यूचर में क्या क्या इन्वेंशंस आने वाले हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया कैसे बदलने वाली है। मेरे को ऐसे साइंस की बुक और स्पेस की बुक्स बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इससे मुझे रियलाइज होता है कि हाँ 100 साल बाद मैं नहीं होऊंगा, पर मुझे इमेजिन करने को मिलता है कि 100 साल बाद दुनिया कैसी होगी, एंड उस दुनिया में लोग कैसे जी रहे होंगे, एंड लोगों का बिहेवियर कैसा होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स होती है फ्यूचर के बारे में, वो आपको एक ऑ फीलिंग में लेके जाती है। स्पेशली अगर आप रात को कोई फ्यूचर की बुक पढ़कर सो तो इतनी अच्छी नींद आती है, फ्यूचर या हिस्ट्री की बुक कोई भी पढ़कर सो, बिकॉज दीज स्टोरीज आर वेरी थेरेप्यूटिक। ये स्टोरी आपकी रियल लाइफ को कुछ इंपैक्ट नहीं कर रही होती, बस आपको उस ऑ मूवमेंट पर ले जाती है। ओ माय गॉड पहले ऐसा होता था, ओ माय गॉड फ्यूचर में ऐसा होगा। सो वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स फॉर पॉपुलर साइंस। ये इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज के बारे में बताते हैं, कैसे नैनो टेक्नोलॉजी आने वाली है, कैसे डीएनए की वजह से डिजाइनर बेबीज आने वाले हैं, एंड कैसे हम रोबोट्स और ह्यूमन बींग्स कंबाइन होकर हम एक तरीके से ह्यूमन और मशीन्स का कॉम्बिनेशन बनने वाला है, जिसमें हमारे ज्यादातर पार्ट्स जो खराब हो जाएंगे वो मशीन से रिप्लेस हो जाएंगे। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा फ्यूचर, एंड फ्यूचर के बारे में जानने से आपको रियलाइज होगा कि हाउ इनसिग्निफिकेंट यू आर राइट नाउ एंड हाउ मच द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज इन फ्यूचर। एंड जो आप अभी सोच रहे हो, जिस चीज के बारे में आप अभी सोच रहे हो फ्यूचर में मैटर भी नहीं करेगी। तो सिर्फ
अपनी दिल की सुनकर ओवर थिंकिंग करने की वजह टेक द राइट स्टेप, एंड राइट स्टेप इज ऑलवेज डिफिकल्ट स्टेप टू टेक। जो ईजी स्टेप होते हैं वो ज्यादातर रॉन्ग स्टेप्स होते हैं क्योंकि वो आपको इंस्टेंट प्लेजर्स देते हैं, पर जो राइट स्टेप होते हैं वो आपको पता होता है अंदर से क्योंकि वो डिफिकल्ट होते हैं लेने के लिए। तो ये बुक आपको सिखाएगी कि फ्यूचर में जब ये सारी चीजें मैटर ही नहीं करेगी तो इतना क्यों सोच रहे हो, इंस्टेड टेक दैट डिसीजन एंड गो फॉर इट। सो आई होप यू विल गिव दीज रिकमेंडेशंस अ ट्राई, एंड दीज रिकमेंडेशंस विल हेल्प यू अप्रूट ओवरथिंकिंग कंप्लीटली फ्रॉम योर लाइफ, क्योंकि आपको पता चल जाएगा आपका माइंड कैसे काम करता है। आपके पास अपनी माइंड को कुछ अच्छा डेटा देने के लिए होगा थ्रू फिलॉसफी, एंड उसके बाद हिस्ट्री और फ्यूचर आपको रियलाइज कराएगी कि आपकी लाइफ कितनी छोटी सी है। जस्ट लिसन टू योर हार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन एंड जस्ट टेक एक्शन इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग अबाउट इट। So I hope you enjoyed the video. I'll see you in my next video. Till then, happy reading.